तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युआन और शावी की बॉडी शैटर होने के बाद उनकी मुलाकात एंसेस्टर जू से हो गई, जो कि उन्हें बताते हैं कि वो इन दोनों के एंसेस्टर थे और साथ ही उन्होंने ही न जाने कितने सारे प्लैनेट्स को क्रिएट किया। उन्हें पता था कि शावी और युआन के पास कोई डिवाइन सोल नहीं, तो उन्होंने इन दोनों की मदद भी की, जिसके चलते शावी और युआन को 3 साल के बच्चे जितनी छोटी सी डिवाइन सोल मिल चुकी थी, मगर इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही इस डिवाइन सोल की मदद से अब ये लोग कल्टीवेट भी कर पाएंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि युआन एक मुर्गी का शिकार कर रहा है। वो अपनी डिवाइन सोल की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मुर्गी को काटने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं अपने डिवाइन सोल को ताकतवर बनाने के बाद ही कल्टीवेशन को असली मायने में स्टार्ट कर सकता हूँ। और अब यहाँ पर उसने कोल्ड एज पासिंग शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस मुर्गी पर हमला कर दिया, लेकिन वो मुर्गी काफी ज्यादा चालाक थी। वो यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए युआन को चकमा देने लगी, मगर युआन ने भी ठान लिया था कि वो इस मुर्गी को जरूर से काट के रहेगा, इसलिए वो तुरंत ही उसका पीछा करने लगा। वहीं पर हम शावी को देख पाते हैं, जो कि अपनी ब्लेजिंग फायर आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे के नीचे आग जलाने लगी। मगर जैसे युआन फेल हुआ था, वैसे ही शावी की पावर भी जरा भी काम नहीं कर रही थी। इधर युआन तो उस मुर्गी को फॉलो करते हुए कोर्टयार्ड में पहुंच गया और अब उसे ही फॉलो करते हुए सीधे खेतों की तरफ निकल गया। इधर सोंग्या और रुआन उसका ये बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। सोंग्या कह रहा था कि ये दोनों लगभग 15 दिनों से किचन में थे, पता नहीं इन्होंने वहाँ पर क्या किया। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 15 दिनों में उस किचन में कोई खाना नहीं पका। तो मेरा सवाल ये है कि ये लोग वहाँ पर कर क्या रहे थे। अब रुआन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था और तभी सोंग्या कहता है कि मेरे ख्याल से ये दोनों भी पजेस्ड हो चुके, किसी तो डीमन ने इनकी बॉडी पर कब्जा किया है। और उतने में मास्टर किंग वहाँ पर पहुँच गई। वो सोंग्या से कहती है कि तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से सही है। दरअसल शावी और युआन की डिवाइन सोल छोटे बच्चों जितनी यंग थी, तो ऐसी सोल को कोई भी इवल पावर तुरंत ही अपने कब्जे में कर सकती। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इवल स्पिरिट उनके पास कहाँ से आया। जिस पर सोंग्या बताने लगा कि ये दोनों 15 दिनों से किचन में थे और इससे ये बात साबित होती है कि इनके अंदर जो भी इवल स्पिरिट है उसे खाना बनाना काफी ज्यादा पसंद होगा। मैंने सुना था कि हजारों सालों पहले एक डाओ कल्टीवेटर था जिसे खाना बनाने में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी और उसने ठान लिया था कि वो खाने के जरिए ही डाओ को प्रूव करेगा। मगर उसने बनाए हुए खाने में ढेर सारी इवल एनर्जी थी, जिसके चलते जिन भी लोगों ने उसने बनाए हुए खाने को टेस्ट किया उनका डाओ हार्ट शैटर हो गया। उस बंदे की वजह से न जाने कितनी सारे लोगों की कल्टीवेशन बर्बाद होकर उनकी जान चली गई और इसी की वजह से वो बंदा पूरे मॉर्टल वर्ल्ड में फेमस हो गया। मॉर्टल्स ने तो डर के मारे उसका नाम रखा द किचन डीमन। और अब इन दोनों का बर्ताव देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि युआन और शावी को उसी किचन डीमन ने पजेस किया है। अब ये सुनते साथ ही रुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो युआन की फिक्र की खातिर गुस्सा नहीं हुई थी, बल्कि उसे तो ये लगा कि वो किचन डीमन युआन की बॉडी पर कब्जा कर लेगा। वो कहती है कि युआन की बॉडी पर मेरा ही अधिकार है, जब उसकी मौत होगी तब मैं उसकी बॉडी से एक शानदार पपेट बनाऊंगी, इसलिए मेरे अलावा कोई और युआन की बॉडी को क्लेम नहीं कर सकता। मैं तो बस उस किचन डीमन को मारना चाहती हूँ। तो मास्टर किंग तुरंत ही उसे शांत रहने के लिए बताने लगी। वो कहती है कि उस किचन डीमन ने ऑलरेडी उनकी बॉडी पर कब्जा किया है, अगर तुमने जरा भी गड़बड़ की तो डीमन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जिस पर रुआन कहती कि ठीक है, फिर आप ही बताओ कि उन दोनों को उस डीमन के चुंगल से आजाद कैसे करना है। जिस पर मास्टर किंग जवाब देते हुए कहने लगी कि इवल स्पिरिट से निपटना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए हमें किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर फाइटिंग से काम नहीं चलने वाला। अब ये सीन यही पर कट होकर हम युआन को देख पाते हैं, जो कि उस मुर्गे को लेकर वापस आया था। वेल, इन दोनों की भागम भाग और युआन के फेल अटैक्स के चलते उस मुर्गे के सारे कपड़े उतर गए। इनफैक्ट युआन भी उस मुर्गे जैसा ही परेशान हो गया। वो सोचता है कि मैंने अपनी डिवाइन सोल की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेल एक्टिवेट करने की कोशिश की, मगर मैं तो एक मामूली से मुर्गे को भी खत्म नहीं कर पा रहा। इतने बुरे दिन तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। वहीं पर शावी भी चूल्हे के नीचे आग जला जला कर परेशान हो गई। वो कहती है कि इतने दिनों से मैं फायर आर्ट का इस्तेमाल कर रही, लेकिन एक चिंगारी भी नहीं भड़का पाई। मेरे ख्याल से हमारे डिवाइन सोल को और भी ज्यादा टेम्पर करने की जरूरत है। तो युआन भी बड़ी ही तेजी के
के साथ उस मुर्गी पर अटैक करते हुए कहने लगा कि हमारे पास काफी सारा वक्त है, मैं आज दिन भर इस मुर्गी को चॉप करने की कोशिश करूंगा। अगर आज भी इस मुर्गी की गर्दन नहीं कटी तो मैं कल भी कोशिश करूंगा। वेल उसकी सारी बातें सुनकर उस मुर्गे को हार्ट अटैक आने वाला था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि जल्दी से मुझे काट दे वरना मुझे आजाद कर, ऐसे मौत के डर में मैं जी नहीं सकता। और वैसे भी इस मुर्गे की किस्मत काफी ज्यादा खराब है, न जाने कितने ही दिनों से वो दहशत में जीता आ रहा था। वेल युआन की ये सारी बातें सुनकर ही सॉन्गयाओ डर के मारे कांपने लगा। वो कह रहा था बाप रे बाप, ये किचन डीमन तो काफी ज्यादा बेरहम है। एक मुर्गे पर भला इतने अत्याचार कौन कर सकता। उस बेचारे मुर्गी को तो 15-16 दिनों में न जाने कितनी ही बार दिल के दौरे पड़े होंगे। मुझे तो अब उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा। वहीं पर शावी भी युआन से कहने लगी कि हमने सब्र से काम लेना चाहिए, हम जिस भी चीज की चीरफाड़ करेंगे उसकी हर एक वेन्स को महसूस करना चाहिए। और यही सब कहते हुए वो एक मछली पर काफी प्रिसाइज तरीके से छुरी चलाने लगी। वो कहने लगी कि तुम अपनी मुर्गी को ये पूरी दुनिया समझो और उसी हिसाब से उस पर अटैक करना। मैं तो ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं इस फिश को नहीं काट रही, बल्कि इस दुनिया की हर एक लिविंग बीइंग मेरे हाथों कटती जा रही। जो सुनते साथ ही सॉन्गया और ज्यादा परेशान होते हुए रुआन को बताने लगा कि देखो ये लोग तो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते। जिस पर रुआन कह रही थी कि वो किचन डीमन इन दोनों के जरिए पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता और इसीलिए तो इन दोनों से काफी तगड़ी मेहनत करवा रहा। और अगर गलती से भी ये दोनों काटने कुटने में एक्सपर्ट बन गए तो फिर हमारी कोई खैर नहीं। तो सॉन्गयाओ तुरंत ही मास्टर किंग से कहने लगा कि हम कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते, आप जल्दी से अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड का यूज करके इन दोनों को ठीक कर दो। जिस पर मास्टर किंग कहने लगी कि मेरी इवल एक्सपेलिंग एरी काफी ज्यादा खतरनाक है, वो एक्टिवेट होते साथ ही कार्मिक फायर को रिलीज कर देगी और फिर उस कार्मिक फायर के सामने कोई भी इवल स्पिरिट टिक नहीं सकता। बस एक बार इनकी इवल स्पिरिट बाहर आ जाए फिर हम जल्दी से जाकर उसे खत्म कर देंगे। इसलिए मास्टर किंग ने वहाँ पर इवल एक्सपेलिंग एरी को फॉर्म कर लिया और उसके फॉर्म होते साथ ही इन दोनों को अपनी डिवाइन सोल काफी ज्यादा हल्की महसूस हो रही थी और इसी की मदद से इन दोनों ने फाइनली खाना बना लिया। वहीं पर सॉन्गयाओ कह रहा था कि जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में इनकी इवल स्पिरिट बाहर आ जाएगी। मगर इवल स्पिरिट की बजाय तो अटेंडेंट जिंग वहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि एंसेस्टर जू का सर्वेंट है। वो कहने लगा कि तुम दोनों ने तो काफी अच्छे से छुरियां चलाई, साथ ही हीट को भी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया गया और इसी वजह से तो तुम इतना डिलीशियस खाना पका पा रहे हो। खाना बनाने के जरिए तुमने अपनी डिवाइन सोल को काफी अच्छे से टेम्पर किया। अब ये सुनते साथ ही शावी और युआन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्हें सुकून मिला था कि उनकी 15 दिनों की मेहनत बिल्कुल भी जाया नहीं हुई। तभी अटेंडेंट जिंग उनसे कहने लगा कि इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी डिवाइन सोल कितनी ज्यादा टेम्पर हुई है ये इस खाने के जायके से पता चलेगा। इसका एरोमा, टेक्सचर और इसका कलर ये तीनों भी काफी ज्यादा मायने रखते। तो शावी कहने लगे कि सीनियर जल्दी से हमारी डिश को टेस्ट कीजिए। जो सुनते साथ ही जिंग ने फटाफट से अपनी चॉपस्टिक को समन कर लिया। वहीं पर युआन और शावी भी अपने रिजल्ट को जानने के लिए बेकरार थे। उन्हें पूरा यकीन है कि जिंग को उनकी डिश काफी ज्यादा पसंद आएगी। वहीं पर जिंग उस मीट के टुकड़े को देखकर दिल ही दिल में कहने लगा कि हमारे ड्रैगन सिकिंग सेक का शेफ बड़ा ही डिलीशियस खाना बनाता था, उसके जाने के बाद तो मैंने कभी लजीज खाना नहीं खाया और आज फाइनली मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन जिंग ने जितनी चाव से उस निवाले को खाया था उतनी ही तेजी के साथ बाहर निकाल दिया। वो इरिटेट होकर पूछने लगा कि ये मीट इतना खट्टा, स्पाइसी और सॉल्टी क्यों लग रहा है, क्या तुम लोगों ने इसमें नमक का पूरा की पूरा डिब्बा खाली किया था? तो शावी उसे बताने लगी कि मैंने इसमें कॉप्टिस पाउडर को ऐड किया था ताकि मछली की गंदी बदबू को हटा सकूं। उसके बाद मैंने हार्ट क्लियरिंग पाउडर का पूरा की पूरा पैकेट उसमें मिला दिया। उस पाउडर की मदद से हमारा दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है। साथ ही भूख को बढ़ाने के लिए मैंने उसमें इमली का गूदा भी मिला दिया था। इधर बेचारे जिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। शावी से कहने लगा कि मैंने तुम्हें खाना पकाने बोला था, ना कि दवाई। अभी तक तो मैंने उस मीट के टुकड़े को चबाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही। अगर उसे खा लेता तो ऑन द स्पॉट मारा जाता। इधर सॉन्गया अपने दोस्तों को बताने लगा कि देखो मेरा अंदाजा पूरी तरह से सही निकला, इन दोनों को किचन डीमन ने ही पजेस किया है। ऐसी बेकार सी डिश बस किचन डीमन ही बना सकता था और जो भी इसे खाएगा उसका डाओ हार्ट पूरी तरह से शटर हो जाएगा। इधर बेचारा जिंग बचाओ बचाओ कहते हुए वहाँ से गायब हो गया। मगर शावी और युआन को लग रहा था कि शायद ये बंदा वाइन की मांग कर रहा है। तो युआन कहने लगा कि चलो वाइन बनाने के लिए हमें पहले अंगूरों को लाना पड़ेगा, जबरदस्त अंगूरों से टेस्टी सी वाइन बनेगी। और अब जैसे ये लोग बाहर आए उनके दोस्त फटाफट से छुप जाते हैं। वेल इन दोनों के वहाँ से जाने के बाद ये लोग आपस में ही डिस्कस करने लगे कि हमें
हमें कुछ भी करके किचन डीमन को इनकी बॉडी से निकालना होगा। मास्टर किंग की एरी भी उस डीमन का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। उतने में ही मास्टर किंग बताने लगी कि हजारों सालों पहले उस किचन डीमन ने सोल सेवरिंग वाइन को ब्रू किया था। उसमें ऐसी पावर थी कि अगर तुम उसका एक सिप भी कंज्यूम करो तो तुम्हारे सारे थॉट्स स्कैटर हो जाएंगे और फिर वही पावर तुम्हारी डिवाइन सोल को कमजोर बना देगी। मेरे ख्याल से किचन डीमन अपने फाइनल रिचुअल को कंप्लीट करना चाहता। उसके बाद वो शावी और युवान की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। और अब थोड़ी देर में हम देख पाते कि शावी और युवान ढेर सारे अंगूर लेके वापस आ गए। वो युवान से कहने लगी कि हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इन अंगूरों का रस निकालना होगा। तो युवान ने भी फटाफट से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे अंगूरों को हवा में फ्लोट करना शुरू कर दिया। वो शावी को बताने लगा कि इसी स्पिरिचुअल रिदम के जरिए हम ग्रेट डाओ को अचीव कर सकते हैं। इधर मास्टर किंग बताने लगी कि सोल सेवरिंग वाइन को बनाने के लिए सबसे पहला तो इंग्रेडिएंट्स की इन एनर्जी को एक्टिवेट करना होगा, तभी जाकर तुम्हें उस इंग्रेडिएंट का सारा एसेंस हासिल होगा। और ये लोग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अंगूरों के पल्प को निचोड़ रहे हैं। वहीं पर शावी अपनी फायर आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस वाइन को ब्रू करना शुरू कर देती है और फाइनली वो वाइन पूरी तरह से तैयार हो गई। उसने रेडी होते साथ ही अपनी पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज कर दिए थे और तभी उस वाइन की खुशबू को सूंघते हुए अटेंडेंट जिंग वहां पर पहुंच गया। वो कहने लगा, वाह, ऐसी खुशबूदार वाइन तो मैंने आज तक नहीं देखी थी। चलो जल्दी से मुझे थोड़ी सी वाइन पिलाओ ताकि मेरा सूखा हुआ गला थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। जिस पर युवान कह रहा था, ना, पहला तो मैं टेस्ट करूंगा, अगर ये अच्छी रही तो ही आपको सर्व की जाएगी। अब ये देखते साथ ही सोंग्या और रोआन कहने लगे कि ना, हमें वाइन उसे पीने नहीं दे सकते। लेकिन मास्टर किंग ने उन दोनों को रोक लिया। वो अपनी एक सोड को समन करते हुए कहने लगी कि ये मेरी एंशिएंट तलवार है। इसका काम है डिवाइन सोल की ऑरा को छोड़कर बाकी दूसरी सारी ऑरास को खत्म करना। लेकिन मैंने आज तक कभी भी इस तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि इसे अवेकन करने के लिए मुझे अपना ब्लड इसेंस यूज करना पड़ता और मैं अपने ब्लड इसेंस को जाया नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब युवान और शावी को बचाने का इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। इतना कहते साथ ही मास्टर किंग ने वहाँ पर एक सोड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया, मगर इससे पहले कि वो तलवार इन लोगों पर हिट हो जाए वहाँ पर एक एरी फॉर्म हो जाती है। वहीं पर युवान भी उस वाइन को टेस्ट करने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन मास्टर किंग के इस हमले की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया। साथ ही रोआन इमोशनल होते हुए कहने लगी कि बस थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, बस एक बार वो किचन डीमन मारा जाए फिर तुम दोनों भी आजाद हो जाओगे। वहीं पर मास्टर किंग की हजारों तलवारें इनकी सिर के ऊपर रोटेट हो रही थी, जो देखते साथ ही युवान ने फटाफट से उन तलवारों पर हमला कर दिया, जिसके चलते वहां पर काफी जबरदस्त धमाका हो गया। और अब हम देख पाते हैं कि मास्टर किंग की सारी तलवारें युवान और शावी ने बनाई हुई शील्ड पर स्टक हो चुकी हैं, यानी कि मास्टर किंग की ये कोशिश भी नाकाम हो गई थी। बल ये सब देखकर अटेंडेंट जिंग भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया। वो युवान और शावी से कहता है कि वैसे तो तुम्हारी डिवाइन सोल काफी ज्यादा कमजोर है, मगर जब भी तुम पर कोई एक्सटर्नल अटैक हो जाए तब तुम्हारी सोल पावर अपने आप ग्रो हो जाएगी, फिर चाहे वो अटैक कितना ही ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, तुम्हारी डिवाइन सोल बड़े आराम से तुम्हें बचा लेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब मुझे तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं तो जा रहा हूँ आराम फरमाने, बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब मत करना। तभी युवान कहता है, सीनियर, हमने आपके लिए इतनी प्यार से वाइन बनाई, क्या आप एक कप भी टेस्ट नहीं करोगे? हालांकि अटेंडेंट जिंग ने वाइन पीने से मना कर दिया। वो कह रहा था, ना, मैं कुछ और साल जीना चाहता हूँ और इस वाइन को पीने के बाद तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। और अब अटेंडेंट जिंग के वहाँ से जाने के बाद युवान ने अपनी एरी को भी हटा दिया था। वहीं पर मास्टर किंग कहने लगी कि भले ही मेरा ये अटेम्प्ट नाकाम रहा, मगर युवान और शावी की डिवाइन सोल पावर अचानक से इंक्रीज हुई थी, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इवल स्पिरिट उसी में वैनिश हो गया। वहीं पर युवान शावी को बताने लगा कि कल्टीवेट करके इमॉर्टैलिटी की पाथ पर चलना तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। पहला भी मैं पावरफुल था, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा यूनिक है। जिस पर शावी भी उसके साथ अग्री होते हुए कहने लगी कि हाँ, ये तो एक फंडामेंटल पावर है जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। इनफैक्ट हम समय के साथ इसे टेम्पर करते हुए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते। तो युवान उससे पूछने लगा कि बताओ फिर हमारे डिवाइन सोल को टेम्पर कैसे किया जाए। वेल, इन दोनों की बातें सुनकर ही सोंग्या खुश हो गया। वो कह रहा था कि अरे शायद वो किचन डीमन इनकी बॉडी से चला गया, अब हमारे दोस्त पूरी तरह से सही हो गए। तो रोआन ने फटाफट से जाकर युवान की
बॉडी की खुशबू लेना शुरू कर दी और फिर वो कंफर्म होकर बताती है कि युआन का सेंट अब पूरी तरह से परफेक्ट है। जिस पर मास्टर किंग कहने लगे, हाँ बिल्कुल, अच्छा हुआ कि वो किचन डीमन इन दोनों की बॉडी से चला गया। मेरे ख्याल से वो इनकी डिवाइन सोल की बढ़ती हुई पावर्स को देखकर ही डर गया होगा और अब दोबारा वो कभी भी वापिस आने की जरूरत नहीं दिखाएगा। पहला तो मुझे लगा था कि हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, मगर फाइनली हमारा वो फॉर्मेशन काम कर गया। अब युआन और शावी पूरी तरह से ठीक हो गए। इधर युआन और शावी तो इन लोगों की बातें सुनकर ही कंफ्यूज हो गए। वो सोचते कि पता नहीं ये लोग कौन सी बकवास कर रहे। उन्होंने तो आज तक कभी भी 1000 ईयर ओल्ड किचन डीमन के बारे में नहीं सुना था और ना ही इन्हें ये बात याद है कि ये खाना बनाने के लिए कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके थे। खैर ये दोनों ठीक तो सब कुछ ठीक, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।